और बात करते हैं गर्मी की। यूपी में भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल है। 25 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बुंदेलखंड और दक्षिणी जिलों में सबसे ज्यादा तपिश महसूस की जा रही है। लोगों से घरों में रहने की अपील भी की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समूचे उत्तर प्रदेश में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है, जनजीवन बेहाल हो गया है। उत्तर प्रदेश के 25 जिले ऐसे हैं जहां पर पारा 40 डिग्री के पार बना हुआ है। खासतौर से बुंदेलखंड इलाकों में ज़्यादा तपिश महसूस की जा रही है। बुंदेलखंड के साथ साथ दक्षिणी जिलों में भी इस वक्त पारा हाई है। लोगों से घरों में ही रहने की अपील की जा रही है और जो लोग घर से बाहर निकल भी रहे हैं वो धूप से बचाव की हर संभव कोशिश करते हुए बाहर निकल रहे हैं। साथ ही शीतल पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपने आप को हीट वेव से बचा सकें। तो लखनऊ समेत यूपी में गर्मी की मार जारी है। मौसम विभाग की माने तो 1-2 दिन तक तेज गर्मी के बाद 11 जून से एक बार फिर से प्रदेश में मौसम करवट लेगा। तेज हवा और बारिश से लोगों को गर्मी की मार से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि आज और कल यानी कि 9 और 10 जून को प्रदेश के अधिकतर जिलों में जो तापमान है, तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। गौरतलब है कि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से जो सामान्य जनजीवन है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग का ये भी कहना है कि 3 दिनों तक गर्मी पड़ने के बाद हो सकता है कि मौसम में उलटफेर हो और 13 जून के बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी का प्रभाव देखने को मिले। हालांकि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से जो कामकाजी लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम प्रदेश के सबसे गर्म इलाकों की बात करें तो बांदा अभी भी सबसे ऊपर है। उसके बाद प्रयागराज, बनारस और पूर्वांचल के तमाम जो इलाके हैं, इसके साथ ही चूँकि बुंदेलखंड का जो पूरा इलाका है वो गर्मी से प्रभावित है। वैसे में कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को इस गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सबलोसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो अगले 2-3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। ऐसे लोगों को तपिश का सामना करना पड़ेगा, लेकिन 11 जून के बाद एक बार फिर से मौसम करवट लेगा, ऐसा अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। उसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन उससे पहले की तस्वीर और स्थिति क्या है वो हमारे सहयोगी आपको बता रहे थे कि बहुत आवश्यक होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वरना ज़्यादातर जगहों पर ट्रैफिक भी सामान्य ही दिखाई पड़ रहा है और लोग बाज़ारों में भी बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से भी तमाम ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि लोगों को गर्मी से बचाया जा सके। ख़ास तौर से जगह जगह पर ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर लोगों को गर्मी से राहत दी जा सके और साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर प्याऊ का इंतजाम भी किया गया है ताकि लोगों को गर्मी महसूस होने पर ठंडा पानी मिल पाए। और इन सब के बीच डॉक्टर्स भी लोगों को सलाह दे रहे हैं कि अभी चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं या फिर व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को मजबूरन घर से निकलना ही पड़ रहा है और इससे तमाम लोग अपने आप को गर्मी से बचाते हुए घरों से बाहर निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 25 ज़िले ऐसे हैं जहां पर इस वक्त तापमान 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। ख़ासतौर से बुंदेलखंड के जितने ज़िले हैं, चाहे बांदा हो, हमीरपुर हो, जालौन हो, उरई हो, वहां पर सबसे ज़्यादा गर्मी महसूस की जा रही। साथ ही दक्षिणी ज़िले ऐसे हैं वहां पर भी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इन ज़िलों में रहने वाले लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मौसम करवट ले, एक बार फिर से बारिश हो ताकि इनको गर्मी से राहत मिल पाए। लेकिन फ़िलहाल अभी अगले 2-3 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। तो समूचे भारत में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश के एक नहीं बल्कि 25 ज़िले ऐसे हैं जहां पर पारा 40 डिग्री के ऊपर लगातार बना हुआ है और बीते कई दिनों से जब से नौतपा लगा उसके बाद से स्थिति ऐसी देखने को मिल रही थी। बीच में 2-3 दिनों में तेज़ आंधी तूफान की वजह से पारा थोड़ा सा डाउन हुआ, लोगों को गर्मी से राहत मिली। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से पारा हाई हो गया है, 40 डिग्री के ऊपर पहुँच चुका है। इस वजह से लोग परेशान हैं और सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही दिखाई पड़ रहे हैं। वही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं जिनको आवश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, वरना लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो घर की छांव में रहकर अपने आप को हीट वेव से, गर्मी से बचा सकें। और साथ ही प्रशासन की तरफ से भी, जैसा कि हमने आपको बताया, कि ऐसे तमाम कूलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं जहां पर मजबूरी में अगर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो वो वहाँ पर गर्मी लगने की स्थिति में, तेज़ धूप की स्थिति में थोड़ी देर के लिए राहत महसूस कर सकें। वहाँ पर प्याऊ का भी इंतज़ाम किया गया है। बाज़ारों में इन दिनों ख़ासतौर से गन्ने के जूस की जो दुकानें हैं या फिर शीतल पेय पदार्थों की जो दुकानें हैं, वहाँ पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से लगातार लोगों को सलाह दी जा रही है कि आप समय समय पर पानी पीते रहिए ताकि बॉडी में पानी की मात्रा बराबर मेंटेन रहे और आपको
गर्मी से राहत मिल पाए, लिहाजा लोग ये तमाम उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप देखिए विधानसभा के ठीक सामने जहां पर इक्का दुक्का गाड़ियां चलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जो कि जून का महीना है और आमतौर पर जून के महीने में हर साल प्रचंड गर्मी महसूस की जाती है। लेकिन इस बार नवतपा के दौरान 2-3 दिनों तक बारिश हुई तो लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत ज़रूर मिली, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से करीब करीब वही स्थिति देखने को मिल रही है। तापमान सुबह से बढ़ने लगता है और दोपहर तक 40 डिग्री के पार पहुंच जाता है। ऐसे में दोपहर के वक्त तमाम सड़कें पूरी तरीके से सुनसान नजर आती हैं और वही स्थिति आप राजधानी लखनऊ की भी देख पा रहे हैं। वहीं अगर हम बुंदेलखंड की बात करें, जैसा कि हमने आपको बताया कि बुंदेलखंड के ज़्यादातर ज़िले, चाहे हम जालौन की बात करें, उरई की बात करें, बांदा की बात करें, हमीरपुर की, ये तमाम ज़िले ऐसे हैं जहां पर इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। और गाजियाबाद से हमारे सहयोगी सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, हम राजधानी लखनऊ की रिपोर्ट अभी दिखा रहे थे, अविनाश बता रहे थे कि इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है कि लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं और सड़कें भी हमको सुनसान ही दिखाई पड़ रही हैं। गाजियाबाद की क्या स्थिति है, बताइए आप उसके बारे में। देखिए आप जो पारा पहुंच रहा है इस समय, जो पारा है 42 से 43 डिग्री इस समय का जो पारा पहुंच रहा है और थोड़ी देर बाद 43 के पार भी पारा पहुंच सकता है। तस्वीरें आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। इस समय हम गाजियाबाद के मुरादनगर पर हैं। सड़कें कितनी सुनसान है, आमतौर पर यहाँ पर भीड़ रहती थी। इधर की तरफ आपकी तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये छोटा हरिद्वार कहलाया जाता है। यहाँ पर भी देखिए आप तस्वीरें यहाँ खाली दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से लोग सड़कों पर पहुंचने से लोग बच रहे हैं। वहीं लगातार चिकित्सा विशेषज्ञ भी कह रहे हैं दोपहर के समय अगर कोशिश हो कम से कम निकले, क्योंकि भीषण गर्मी है और गर्मी में सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्ग और बच्चों को होती है। जो सड़कों पर होते हैं उनको ज्यादा बीमारी की ग्रसित में आते हैं। तो ऐसे में लगातार जो ओपीडी में जो लोग पहुंच रहे हैं वो लोग पहुंच रहे हैं जो उम्र दराज है और बच्चे हैं। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे पूछना चाहिए गर्मी कितनी है? बहुत है, बहुत गर्मी है। और दिनों के मुकाबले इस वक्त गर्मी ज्यादा पड़ रही है? ज्यादा है, ज्यादा है। आप यहाँ पर मुरादनगर आए हैं, किस काम के लिए आए? हमने तो नहाने के लिए आया था और बहुत दूर से भी आया हूँ, यहाँ आके देख रहा हूँ नहाना बंद है। तो गर्मी देखिए कितनी ज्यादा है, लोगों को कहना है, और भीषण गर्मी पड़ रही है। सड़कों पर खड़ा होना बेहद मुश्किल है। फिलहाल बारिश की कोई आसार नहीं नजर आ रहे और लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी में बहुत परेशानी हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे सहयोगी सोनू जिन लोगों से बातचीत कर रहे थे वो भी यही कह रहे थे कि प्रचंड गर्मी पड़ रही है और गर्मी से बचने के लिए सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो घरों से ना ही निकलें और अगर निकल भी रहे हैं तो शीतल पेय पदार्थों का इस्तेमाल करते रहें। कई लोग गंगा स्नान के लिए घर से बाहर निकले हुए हैं जो कि इस वक्त मुरादनगर में मौजूद थे, उनसे भी हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे। प्रयागराज से नितेश सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। नितेश, पिछले दिनों में देखा गया था कि प्रयागराज उन जिलों में शामिल था जहां पर पारा सबसे ज़्यादा हाई था। इस वक्त वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है और गर्मी से बचाव के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? लोग अपने आप को किस तरीके से बचा रहे हैं? देखिए, गर्मी की अगर बात करें तो पारा यहाँ पर 44, 45, 40 तक गया है और विगत दिनों और इस समय भी लगभग जो सिचुएशन चल रही है वो यही है। और लोगों का बाहर जो निकल रहे हैं, बहुत ही अगर किसी को जरूरी काम है तो ही वो बाहर निकल रहा है, नहीं तो यहाँ पर लोग आपको बाहर निकलते हुए कम दिखाई पड़ेंगे। और बाहर का जो इस समय आप देखेंगे तो सड़कों में काफी सन्नाटा आपको दिखाई पड़ता है। अत्यधिक जिनके इस समय तो थोड़ा सा जो स्टूडेंट है उनके पेपर जो प्रतियोगी परीक्षाओं के चल रहे हैं उसकी वजह से थोड़ी सी चहल पहल दिखाई दे रही है। नहीं तो प्रयागराज में इस समय गर्मी का जो आलम है वो आप अगर 2 मिनट के लिए भी बाहर खड़े हो जाते हैं तो पसीने से तरबतर होकर आपको बाहर निकलना पड़ेगा। भीषण गर्मी में मरीजों की संख्या भी बढ़ जाती है, ऐसे में अस्पतालों की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं, संक्षेप में वो भी बता दीजिए जल्दी से। देखिए, प्रयागराज में प्रशासन की तरफ से काफी इंतजाम किए गए हैं, नगर निगम की तरफ से भी काफी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम की तरफ से जो चौराहे हैं जहाँ सिग्नल वगैरह के लिए गाड़ियां रुकती हैं उसके ऊपर ग्रीन पर्दे वगैरह लगा दिए गए हैं और इसके साथ साथ
कई चौराहे हैं जहां पर पेयजल के लिए पूरी सुविधाएं दी गई ठीक है। हैं। जो मुस्तैदी दिखाई है उसको लेकर के भी काफी सुविधाएं दी गई हैं। शुक्रिया नीतीश, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।